आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। दुष्पूरेण अनलेन च विचार इस पर चल रहा था, लगभग श्लोकार्थ हो चुका है। इतनी है दुष्पूरेण क्यों कहा? दुष दुखेन पूरणीय न तो अत्यंत अपूरणीय। दुष्पूर्ण नालेन अनलेन न अलम पर्याप्त स अनलम तेन अनलेन। स्मृतिकार ने कहा नाग्निस्तृप्यति काष्ठानाम नवा भोग कामाना। कहते हैं अग्नि जैसा लकड़ियों को जला के लकड़ी को तृप्त कर सकता है क्या? है? उसे जो भोग भी कामनाओं को पूरा करे, कामनाओं को कभी तृप्त नहीं कर सकता है। नाग्निस्तृप्यति काष्ठानाम नवा भोग कामाना, इसलिए कद अनलेन च। भाष्य आवृतम एतेन ज्ञानम, इसके अवतर ने कहा किम पुनस्त इदम शब्दवाच्यम यत् कामेन आवृतम इत्युच्यते। जो इदम शब्दवाच्य कामना के आवृत वह वस्तु क्या है, यह पूछे जाने पर जवाब में कहा आवृतम ज्ञानम एतेन। आवृतम एतेन किम ज्ञानम, किनके ज्ञान को इसने आवृत कर दिया? ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानी के ज्ञान को नित्य वैरीभूत काम के द्वारा आवृतम भवति। एतेन नित्य वैरिणा कामेन आवृतम भवति। ज्ञानी से देना यहाँ विवेकी परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी, और उसका ज्ञान से क्या लेना? उसका विवेक ज्ञान ढक दिया गया। ज्ञान से विवेक ज्ञान और ज्ञानी से तार्श विवेक ज्ञानवान पुरुष। देखिए भाष्य दीपिका एतेन कामेन ज्ञानम विवेक रूपम, विवेक रूपम स्पष्ट लिख दिया है। श्रीधरी भी इदं तो विवेक ज्ञानम एतेन आवृतम, वही नीचे पहला पंक्ति श्रीधरी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अंतःकरण का सत्व नीलकंठी ज्ञानम अंतःकरण सत्व हृदय भीरिते सर्व मन एव श्रुतय है नीलकंठी। इस प्रकार से अन्य लोग अलग अलग ले रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप में अर्थ ही है यहाँ ज्ञान से विवेक ज्ञान को ही लेना। अंतःकरण विज्ञान एक विशेष जो विवेक विज्ञान है उसको आवृत कर देता है। यह कामना विवेक को नष्ट करने के लिए पूरा लगा रहता है कामना। ज्ञानी ही जानाति, जिसको नित्य वैरी क्यों कहा दिया काम को? कहते ज्ञानी ही जानाति अनेन हम अनर्थ प्रयुक्त पूर्व एवं इति, क्योंकि इस काम के द्वारा मैं अनर्थ में प्रयुक्त हो गया हूं, यह बात पूर्वम एवं जाना थी, पहले से हो जानता है। इतना अंतर है ना, अज्ञानी और ज्ञानी में ही अंतर है। अज्ञानी को पहले कामना बहुत अच्छा लगता है। यदि आपको कोई इच्छा नहीं तो आप कैसे आदमी है, आपको कोई इच्छा ही नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं। कोई इच्छा ही नहीं आपके अंदर, आप कैसे आदमी हो सकते हैं? आदमी का मतलब इच्छा से भरपूर होना चाहिए। ये दुनिया का अपना सोच है। लोग पूछते हैं आप क्या चाहते खाना? आप जो खाना चाहेंगे वो हम बनाएंगे। अरे तुम जो बनाओ खा लेंगे। अरे ऐसे कैसे होगा? हम जो भी बना दे आप खाएं। आप बताइए आपकी कोई इच्छा हो, वो ये आइटम हम बनाएंगे। लोगों की दिमाग है ऐसा। मैंने कामना उनके लिए बड़ा प्रिय मित्र है पहले, लेकिन जब परिणाम है आज्ञा ही विषय भोग काले काम मित्रमिव पश्यंस तत्कार्य दुखे प्राप्त वैरुत्तम जाना कामेर हम दुखित्वम आपाती। ज्ञानी तो भोग काले पे जाना थी अनेन अनर्थ प्रवेशित अतो अविवेकी दुखी भवति भोग काले च तत्परिणामे च अनेन इति ज्ञानी असौ नित्य वैरिधि भाव। ऐसा मसनिकार साफ कर देते हैं। भाष्यकार संक्षेप में कह दिया, उसको स्पष्ट कर दिया। दुखी च भवति नित्यम एव, इसे भाष्यकार कहते हैं ज्ञानी सदा इस कामना को लेकर के दुखी हो जाता है। विवेकी पुरुष ज्ञान से ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी कैसे दुखी हो जाएगा?
इसे विवेकी पुरुष ही लेना पड़ता है। विवेकी पुरुष जब भी कोई काम नहीं जगता उसको दुख होता है, अरे कहाँ से आ गया एक लफड़ा, एक और बबाल खड़ा हो गया, अब इसको पूरा करूं न करूं, ये क्या है। जब भी एक इच्छा जगता है तो परेशान। जैसे सुना है ना पहले, खीर की इच्छा वाला महात्मा, खीर खाने की इच्छा एक महात्मा की जगी तो क्या हाल हुआ, भजन छोड़ा देता है वो, माला छोड़ा देगा, सब छोड़ा देगा। जब इच्छा प्रबल होकर आवे फिर तो किसी को सुनता ही नहीं इच्छा हो, अरे मेरी इच्छा पहले पूरी कर, बाद में तेरा भजन देखा जाएगा। और एक पूरी करो तो दूसरी खड़ा कर देगी, समस्या तो ये है ना। चलो एक पूरी कर दें, सोच लिया जाए, तो शायद दुर्जन न्याय है ना, दुर्जन है इच्छा कामना, चलो उसको एक पूरी कर दिया, उसको पहले प्रणाम कर दो। दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम, ये सब न्याय है। उसके आधार मान लो दुष्ट है, कामना नित्य वैरी है, पहले इसको प्रणाम करो, इसको एक खुश कर दो। नहीं मानने वाला लेकिन ये फिर भी सर पर चढ़ा रहेगा। इसलिए कहते हैं दुखी च भवति नित्यमेव, ज्ञानी जो विवेकी है जब जब कोई जग जावे इच्छा वैसा नित्य दुखी रहता है इच्छाओं से। अतो असौ ज्ञानी नो नित्य वैरी, इसलिए ये जो असौ मैंने काम, ये जो काम क्या है, ये ज्ञानी का नित्य वैरी है। न तो मूर्ख अज्ञानी न, मूर्ख जो अज्ञानी है उसका ये नित्य वैरी नहीं है, उसका अनित्य वैरी है। भोग काले भोग पूर्व काले च मित्रम भवति, भोगोत्तर काले परिणाम में दुखम चेत एव, दुखम चेत एव वैरी, न तो अन्यथा। नहीं फिर क्या करेगा, और इच्छा बढ़ाएगा। एक कामना पूरी हुई, उसके बाद परिणाम में दुख नहीं मिला हो उसको, तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और थोड़ा जो भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, ऐसी बार अगली बार तो धोखा खाया ना, अगले बार नहीं खाएंगे धोखा, ऐसे सोचेगा। ये दिमाग ऐसा है, फिर करेगा प्रयास, फिर चक्कर में लगा रहता है। जैसे सट्टे वाले क्या होते, अपना घर द्वार सब पत्नी होते सब बेच देंगे, युधिष्ठिर ने कर दिया, दूसरे तो क्या करना, नहीं सारा बेच दिया, गहने बेच दिया, अपने भी भाइयों के भी, अंत पत्नी को भी बेच दिया, छुट्टी। यह ऐसी खतरनाक चीज है। इसलिए कहते हैं कि भाई जितना भी धोखा खाएं तो भी विवेक जगह ही नहीं, सारा जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, विवेक जगता नहीं है। महात्मा लोगों के दुर्दशा है, मरणावसन हो तब सोच तब क्या करें, सारा जिंदगी मैंने बेकार कर दिया है। अंतिम टाइम में ध्यान आता है। एक महात्मा तो मरते हुए वक्त अपना पैसा मंगाया बैंक से, बैंक में ज्यादा था भी नहीं, 30,000 था, 30,000 उसने मंगाया, सेवक को भेजा, बैंक से मंगाया। और उनका जो पॉकेट था ना पेट में ऐसे था, ऐसा बनियान पेन पेट में पॉकेट, और उस पॉकेट में पैसा है, और उसको पकड़े हुए मर गया। ये महात्माओं का, और बड़े ज्ञानी महात्मा मानते थे उनको लोग, बड़े विद्वान है। क्या करें, इतनी आसक्ति धन में। संस्कार के लिए संस्कार के लिए नहीं हो, गंगा जी में साथ में चली जाती, कहीं ध्यान नहीं दिया जाता तो 30,000 में क्या उनकी भंडारा होनी है। बड़े महात्मा थे, छेड़े भी महान है उनके कोई साधारण नहीं। तो ये संसार ऐसा है कि पता नहीं चलता कामना कैसी चीज में, आसक्ति किस चीज में कैसे बैठी हुई है, किस किस की इच्छा दिमाग में बना हुआ है, उसमें चिपके रहते हैं। नहीं कामम त्रिवेश न तो मूर्खस्य, क्यों स ही सामने अज्ञानी, स ही कामम तृष्णा काले मित्रमिव पश्यंस तत्कारे दुखे प्राप्ते जानाति तृष्णया हम दुखित्व आपादित तो इति न पूर्वमेव अतो ज्ञानी एव नित्य वैरी। क्योंकि सामने वो जो अज्ञानी है क्या है, कामम तृष्णा काले, कामना को तृष्णा के काल में मित्रमिव पश्यन्, मित्र के समान देखता है। और तत्कार्य दुख के प्राप्ति, जब उसे कार्यभूत दुख अंत में प्राप्त होता है तब सोचता है, ओहो, जान लेता है, जानादि किम तृष्णया अहम दुखित्व आपादित हो, तृष्णा के द्वारा मुझे दुखित्व प्राप्त करा दिया गया है।
न पूर्व में वो पहले से नहीं जान पाता है ये जो कामना है ये दुखों का मूल है। आशा दुख से परम कारण नहीं। भीष्म पितामह कहते हैं शांति परम आशा दुख से परम कारण। कहीं अन्यत्र किसी स्मृति में आशा मूलम दुखानाम ऐसा भी पाठ आशा मूलम दुखानाम। तो इसलिए कहते हैं न पूर्व में पहले से नहीं समझ पाता इस चीज को। अतो ज्ञानी न एवं नित्य वैरी ज्ञानी के प्रति नित्य वैरी होता है अज्ञानी के प्रति नित्य वैरी नहीं माना गया। किम रूपेण नित्य वैरी काम रूपेण काम रूप से वह नित्य काम रूपेण नित्य वैरी ना काम इच्छा काम रूपेण इसलिए इच्छानुरूपम रूपम यस्य असौ काम रूपम ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। काम इच्छैव रूपम अस्य बहुरी समास। काम मने इच्छा तदेव रूपम अस्य मने इच्छा अनुरूपम रूपम यस्य असौ काम रूप तेन काम रूपेण इच्छा के अनुरूप ही रूप को धारण कर लेता है स्वरूप है जिसका इच्छा के अनुरूप स्वरूप है जिसका उसे कहते हैं हम काम रूपा तेन काम रूपेण दुष्पूरेण दुखेन पूर्णम अस्य दुष्पूरेण दुखेन पूर्णम अस्य बड़ा कठिनाई से पूर्ण हो पाता है। कई कोई तो ऐसी इच्छाएं होती है तो कोई जिंदगी भर लगा रहता तो पूरा ही नहीं हो पाता। इसलिए कहते दुष्पूरेण अयो पूरी मानो अनर्थाने प्रसवे यदि पूरा भी कर दोगे तो वे अनर्थ कोई तो पैदा करता है वो। और दुष्पूर्ण के साथ अनलेन न से अलम पर्याप्ति विद्यते इति अनलहा तेन अनलेन जिसकी कोई पर्याप्ति समाप्ति अंत नाम का चीज ही नहीं होता जिसका कोई अंत परिसमाप्ति कभी होती ही नहीं है ऐसा यह काम है। तार्श कामेन ऐसा काम रूपेण का विशेषण है। अनेन नित्यवैरिणा दुष्पूरेण अनलेन काम रूपेण च विवेकिनो ज्ञानिनो ज्ञानम आवृतम ऐसा नहीं अनला काष्ठे तर्पयितुम शक्य किंतु वर्धत एव तद्वदयम् इत्यर्थः ऐसा अन्यतिकार। फिर इसका रास्ता क्या है वह मधुसूदनीकार थोड़ा संकेत करते हुए कह रहे हैं। देखिए विषय सिद्धिया अगला प्रश्न अंतिम में श्लोक की पहली पंक्ति का अंत मधुसूदन विषय सिद्धिया तत्कालम इच्छा तिरोधानोपि विषय की सिद्धि से तत्काल क्या हो जाता है उस विषय संबंधी इच्छा तिरोहित हो जाता है। लगता है इच्छा मिट गया पूरी हो गई लेकिन पुनः प्रादुर्भावात् पुनः कुछ समय बाद हो टपक जाता है। इसलिए न विषय सिद्धि इच्छा निवर्तिका इसे विषय सिद्धि इच्छा की निवर्तिका नहीं हो सकती है किंतु विषय दोष दृष्टि रेव तथा तो विषयों में दोष दृष्टि करना ही मिथ्यात्व दृष्टि दृश्यत्व का दृष्टि विचार करना विचार से काटना पड़ता कोई रास्ता नहीं है। चित्रपट का दृष्टांत का चिंतन करना अस्पताल के दृश्य का स्मरण करना चिंतन करना एक दिन वही होगा जो वहाँ पढ़े हैं वही एक दिन हम भी वहाँ पढ़े रहेंगे। ये भी पढ़ा रहेगा वहाँ पे शरीर भी यहाँ पाइप लगेगा यहाँ पाइप लगेगा बैग लटका के चलना पड़ेगा कभी भी हो सकता है ये काम। ऐसा दिमाग में स्मरण में ला के विवेक वैराग्य तो बनाए रखना पड़ता है। जैसे हलवा पूड़ी के चक्कर में नहीं रहना है मन में लाना पड़ेगा ना। भंडारों के चक्कर में भागना चाहता है तो समझाना पड़ेगा। खाओगे तो भी वहाँ जाना है नहीं खाओगे तो भी जाना है। ऐसे न खा के जाओ तो तप होगा खा के क्यों जाओ तपस्या कब रुक जाओ ना जाना तो ही अंत उसी अवस्था में न खाओ तो भी खाओ तो भी जैसे खा के अपने पुण्य नष्ट करके दूसरे को पुण्य त्याग करके क्यों जाऊं। ये तपस्या करो प्राप्त सकल निमंत्रण को त्यागना सबसे बड़ा तप है। वो तप पूर्वक जो है शरीर को रोगग्रस्त होकर मिटने दो उसको। स्मशान का याद करना राम नाम सत्य है ध्यान करना हमेशा। एक दिन ये भी इसके साथ होना है राम नाम सत्य। लोग इसको भी बोलेंगे उठा के ले जाएंगे फेंक देंगे गंगा जी में
आज तुमने अनेकों मुर्दों को फेंका, कल तुम्हें भी फेंक रहे हैं इस मुर्दे को। उपाधि को इसलिए गंगा जी में डलता हुआ दृश्य देखना है, देखो शरीर कैसे जा रहा है, अपने आप स्मरण करो, दृश्य को कल्पना करो। स्वमृत्यु ऐसा हम लोग कराते थे योग निद्रा में, स्व शरीर की मृत्यु की दृश्य को चिदाकाश धारणा में कराते हैं। दृश्यों को देखने कहते तब देखो इस तरह इन चीजों को देखो। पड़ा है तुम्हारा शरीर और तुम अलग होकर देखो उसको। इस तरह से शरीर रूपी उपाधि से, जिसलिए क्योंकि शंकराचार्य साहब कहते हैं विवेक चूड़ामणि में भी और उपदेश शास्त्र में भी, जिसको अपने शरीर से वैराग्य नहीं है उसको वेदांत उपदेश ही व्यर्थ। कि शरीर तो मूल कारण है, अहंकार सब कुछ इसी में तो तमरा है, तना हुआ है ना, बिल्कुल मैं डटा हुआ है। और आज जितना स्वस्थ है, जितना धन दौलत से युक्त है, जितना सब कुछ ठीक ठाक है, उतनी ही ज्यादा वो अहंकारी हो जाता है। और उसे विद्या प्राप्त हो जाए फिर तो कहना है क्या, डबल अहंकार बढ़ गया। जब ऐसे भौतिक अहंकार तो था ही जो अन्यों की अपेक्षा, और एक आध्यात्मिक अहंकार चढ़ गया, अहंकार डबल हो गया। और से लोग सम्मान कर दिया उस विद्वत्ता के कारण से, और बोल दिया आप श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ है, फिर तो अपने आप जीवन मुक्तता के एक और अहंकार चढ़ जाता है, ट्रिपल अहंकार हो जाता है। अहम जीवन मुक्त अस्मि, श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ अस्मि, एक और अहंकार बढ़ यार। एक के बाद एक ही अहंकार चढ़ ही रहा है, घटता है नहीं। इसे कबीरा ने ठीक कहा, चींटी चढ़े पहाड़ पर 9 मंजिल लगाए, हाथी चढ़े पीठ पर ऊंट बगल लटका है। बड़े रहस्यपूर्ण शब्दावली प्रयोग करता है कबीरा, क्योंकि बढ़ते ही रहता है, घटने वाला है नहीं। इसका नाश का इसलिए जितना भी आप भरो लकड़ी उतनी आग बढ़ती है, घटती है। जितना हमें सब सोच रहे हैं मुक्ति के साधन हम प्राप्त कर रहे हैं, इन सब से वो अहंकार बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। इसे एक बड़ा ये कहते हैं यहाँ पर, ये पर्याप्त इसकी नहीं हो सकती है। न विद्यालम्य पर्याप्त रस विदिति अनलह तेन अनलेन चोइति। फिर क्या करें इसको? सबसे पहले द्वार को बंद करें। जो एकादश द्वार है, जिनके द्वारा मन बुद्धि बाहर जाकर सारा खेल खेलते हैं, इनको बंद करना है ना। जो उग्रवादी हैं पहले उग्रवादी को पकड़ो और बताएंगे उनका नेता कौन है, उनका अड्डा बता देगा, फिर उसको पकड़ लेंगे। ये तो होता है, जो जब बदमाश को पकड़ ले उसको डकैत कौन है, वो असली डकैत के बारे में बता देंगे, उसका नाम बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। इसका अधिष्ठान क्या है? नित्य मेरी बैठा कहाँ है, उसके अड्डा बताओ। वो अड्डे पे जाएंगे और शत्रु को पकड़ के उसको वहीं मार डालेंगे। अच्छा ऐसे कर सकते हो, फिर जानो फिर उसका अधिष्ठान। किम अधिष्ठान पुनः काम हो ज्ञान से आवरण वैरी सर्वस्व इति अपेक्षायाम आह। किम अधिष्ठान पुनः काम हो, यह कामना का अधिष्ठान कौन सा चीज है, यह आप पुनः हमें बताइए। जो कि ज्ञान से आवरण वैरी, ज्ञान का आवरण वैरी है किसका? सर्वस्व। नित्य वैरी ज्ञानी का है, विवेकी का, और सामान्य वैरी सबका। इत्यपेक्षा माह, अपेक्षा होने पर भगवान जवाब देंगे। लेकिन पहले भगवान पूछना चाहते हैं, जान के तुम करोगे क्या है? जान भी लोगे कि डकैत अमुक जगह है, वहां जाने की हिम्मत है? फिर यहां कैसे होगा? हम बता देंगे ये जो वैरी है तुम्हारा शत्रु अमुक जगह बैठा है, हिम्मत है तुमको वहां जाने की? अरे हाँ, जाते ही शत्रु अधिष्ठाने सुखेन शत्रु निभरणम कर तुम शक्य। क्योंकि जो है एक बार जब जान ले कि अमुक है शत्रु का अड्डा, फिर तो उस शत्रु अधिष्ठान ज्ञाति ही सती सुखेन अनायासेन शत्रु निभरणम कर तुम शक्य। शत्रु का जो दबोचना, शत्रु को मारना, अपने अधीन कर लेना, वश कर लेना या उसको मिटाना, ये सारा काम अनायास ही हो पाएगा। चारों तरफ से घेराबंदी कर सकते हैं ना। फिर मालूम है अमुक अड्डे में है, चारों तरफ से घेर दो और कह दो निकलो बाहर, नहीं तो मार देंगे। और शरणागत हो जाओगे तुमको भला हो जाएगा। यही तो होता है, घेर के मार डालते हैं। कितने डकैतों को इस तरह से मार दिया। और पुलिस को तो परम मित्र होते ना, जितने बदमाश है ऐसा ना। पुलिस आपका मित्र है ना, हमारे उत्तरांचल पुलिस के डायलॉग है, आपका मित्र उत्तरांचल पुलिस।
आपका मन डकैत का मित्र होता है पुलिस, बदमाशों का मित्र होता है, हम लोगों के मित्र थोड़े होते हैं। सीधे साधे और हड़का देंगे जोर से, कानून बताने लग जाएंगे, और उनसे तो बैठ के चाय पानी करेंगे और शेयर करेंगे, है ना। वो लखनऊ स्टेशन पे एक बार एक भगत का सूटकेस चोरी हो गया ट्रेन से। ट्रेन में चढ़े थे, ट्रेन निकलने से पहले चोरी, मालूम हो गया तुरंत उनको, एक सूटकेस गायब हो गया, चेन खींच दिया और उतर गए। चल लग गई थी गाड़ी, चैन से रोक दिया और हला मची। तो उनका परिचित था एक डीआईजी क्राइम वाला, उसको फ़ोन किया, उसने डीआईजी रेलवे पुलिस को फ़ोन किया, फिर डीआईजी रेलवे पुलिस वालों ने स्टेशन पुलिस के सब इंस्पेक्टर को फ़ोन कर दिया, है ना। क्रम से आया वहाँ तक खबर। अब स्टेशन की पुलिस में हड़कंप हो गई, पूरी की पूरी तैनात हो गई। उन्होंने भाई हमारा है सूटकेस, और उन्होंने क्या किया, वहां से पुलिस रोका नहीं, उसने सारे पुलिस को बोला 4-5 को रोक करके, सब लोग जाओ, जितने ट्रेन चोर हैं उन सब चोरों के घर जाओ। मैंने इसका मतलब पुलिस के पास सबका घर का पता है, और आज का डेट पर इस रंग का सूटकेस के जहां जहां से चोर जितने भी माल सब उठा के लाओ, उनमें से पहचानेंगे जो उनका ही होगा। 3 घंटे के अंदर ट्रेन को जाने दिया उन्होंने, स्टेशन में आकर ठीक है आपको नेक्स्ट ट्रेन में हम रिजर्वेशन करा देंगे, कर देंगे, वो ट्रेन जाने दिया। 3 घंटे के अंदर लगभग 120 लड़कों को पकड़ के लाया पुलिस, 120 चोर, ट्रेन चोरों को, वो भी ट्रेन चोर, शहर का चोर नहीं, होटल चोर नहीं, ट्रेन में चोरी करने वाले चोरों का लिस्ट। उसे 120 से पकड़े में, और कितने तो सिनेमा घर गए होंगे, कोई कहाँ गए होंगे, वो नहीं है वहां पर। और उनके से इतना सारा सूटकेस पाया जो सब रंग उड़ के उठा रहा है, जो जो है तुम्हारे सब लाओ, क्योंकि सबसे बड़ा अधिकारी को आदेश हो गया, क्या करें। बता रहे थे कम से कम 300 से ऊपर सूटकेस पर ढेर लग गए प्लेटफॉर्म में, अगर आप चुनो इनमें से कौन सा आपका। इनने अपना उठाया कि अब जाओ छोड़ो झंझट। इसे हम कहते बदमाश, चोरों का मित्र पुलिस होता है, उन्हें सब का अड्डा पता है, कौन कहाँ है क्या है सब मालूम है। ये दुर्दशा, इसलिए वो अड्डा मालूम हो तो दबोचना आसान है ना, तुरंत पकड़ ले पुलिस जाकर, उन्हें मालूम सारे अड्डे। हमें भी मालूम हो जाए ये काम रूपा चोर नित्य वैरी हमारा जो बदमाश है, शत्रु है, उसका अड्डा कौन सा है, तो माना यहाँ से ही उसको दबो सकते हैं, उसको मार सकते हैं, मिटा सकते हैं। इति तब भगवान के देखिए फिर सुनो, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्मोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठान, इंद्रिया मन और बुद्धि यही इसके अधिष्ठान अड्डे। यद्यपि मुख्य रूपेण बुद्धि ही है, बुद्धि चाहेगी तब वो मन को कहेगी, बुद्धि के अंदर वासना की सबसे बुद्धि के संकल्प उठता है, मैं इस चीज को भोगना ही चाहता हूं, अवश्यमेव मया इदं भोक्तव्यम, तब वो मन को कहता है जाओ, और मन चलता ठीक संकल्प करता है, और फिर वो इंद्रियों को पीछे लगता है, इंद्रियों के द्वारा बाहर आकर के वस्तु को प्राप्त करता है। लेकिन स्थूल क्या है, मन बुद्धि में मान लो वासना संकल्प उठा भी, विचार उठा, इच्छा जगी, मन ने उसे संकल्प भी किया, और इंद्रियां आपने अभी बोला है प्रकृति में आंति भूतानि ग्रह किं करिष्यति, तो जाएंगे इंद्रियां। लेकिन आपका काम क्या है, उसमें राग द्वेष नहीं करना है, कामना के अनुरूप उसमें जो राग हो या कामना का हत्व होने पर जो द्वेष हो, उन दोनों से अलग हो। राग द्वेष हो अस्य परिपंथिनो कच, इनको रोक नहीं सकते तो जाएंगे, या कामना के अनुरूप उनको जाने नहीं देना है, बस वहां रोक। अगला श्लोक में नियम्य शब्द करें, नियमन करो, जाने दो, तुम रोक नहीं सकते हो, जाएगा ही, लेकिन नियमन पूर्वक उसको जाने, ऐसे तैसे नहीं जाने देना। जैसे एक बच्चा है स्कूल जा रहा है, जाने ऐसे जाने दोगे क्या, उठा हाँ और
अब उसका अंडरवेयर में चाहे हाफ पैंट में पेशाब कर रखा है, उसी में जाओ 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 स्कूल जाओ, ऐसे बोलेंगे क्या उसको? पीटेंगे? यमन करते कंट्रोल करेंगे उसको? नहीं, नहाओ, बढ़िया कपड़ा पहनो, सॉक्स पहनो, जूता पहनो, वो फांसी पहनो, टाई वो पहनो, ढंग से जाओ। जाना तो है ये उसने, लेकिन ढंग से जाना। इंद्रियों को भी जाना तो है, तो इनको ढंग से जाने दो। कामना की अनुरूप दौड़ने मत दो इसको, मनमाने तरीके से दौड़ने मत दो, कुछ नियंत्रण के साथ उसको जाने दो। तो अगले श्लोक और स्पष्ट करेंगे। इसलिए ये अड्डे हैं, इन्हीं के द्वारा ही जाता है बाहर। इंद्रियाणि मनो बुद्धि रसधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयति एष विविध रूपेण मोहयति विविधम मोहयति, विविध रूप से मोहित कर देता है। एष कामः ज्ञानमावृत्ति देहिराम। देहिनम इसलिए जानवर होते हैं, अब तक बोल रहे थे ज्ञानी ना, न ज्ञानी ना, और अब क्या बोल दिए? देहिराम। सकल जीवों को तंग कर रहा है, केवल विवेकी और परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी नहीं। इसे जानकर शब्दावली प्रयोग कर दिया, सकल जीवों को, सकल देहधारियों को। देहिनाम ज्ञानम, न देहियों के जो ज्ञान है उसको आवृत करके येष कामः एतैर अधिष्ठानैर स्थित्वा विमोहयति, मोहित कर देता है। विधम मोहित, विध प्रकार से मतलब क्या? विष्णु पुराण में बताया, अनात्मन्यात्म बुद्धिर्या अस्वे स्वमितिया मतिः। अनात्मन्यात्म बुद्धिर्या अस्वे स्वमितिया मतिः। विष्णु पुराण 6, 7, 11। विविधेन मोहेति, विविध प्रकार अनात्म में आत्मबुद्धि, अस्व में स्व की बुद्धि, ये सब विविध प्रकार है, यही विविधता है मोह का। तो ये तीन क्यों बोला है? इंद्रियाणि मनो बुद्धि ही। इंद्रियां काम की स्थूल अवस्था को प्राप्त करती। इंद्रियों में कामना बिल्कुल अब कार्य करने में लग गया, बाहर आ गया। उसकी सूक्ष्म अवस्था मन में, और सूक्ष्मतम अवस्था है बुद्धि। अथवा बुद्धि कारण रूपा है और कामना के अधिष्ठान में, बुद्धि में काम अपने कारण रूप में विद्यमान, बीज रूप में विद्यमान, और वह कार्य रूप में परिणत हुआ मन में जब संकल्प हुआ तद विषय का, और वह सूक्ष्म कार्य मन और इंद्रियों में स्थूल का रूपता को धारण कर देता है। ये भी कार्य कारण भाव दृष्टिकोण से भी होता है। अतः तीसरा कि यह बुद्धि में अचेतन अवस्था में कामना विद्यमान है, अनकॉन्शियस स्टेट, और मन में काम का अर्धचेतन अवस्था है, सब कॉन्शियस स्टेट, और इंद्रियों में वह कॉन्शियस हो जाता है, चेतन अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अचेतन अर्धचेतन चेतन अवस्था को बताता है, या कारण सूक्ष्म कार्य स्थूल कार्य को बता रहा है, अतः सूक्ष्म तर सूक्ष्म और स्थूल रूपता को बता रहा है। इसलिए तीन बता दिया। अतः मुख्य कौन है? सभी का मूल आधार कौन है? बुद्धि ही है, जहां से कामनाओं का उपज होता है। अपने अनेक जन्मों की वासना के अनुरूप, अविद्या में पड़ी हुई वासनाओं के अनुरूप बुद्धि में सबसे पहले कामना प्रस्फुटित होती है। भाष्य, इंद्रियाणि मनोबुद्धिश्च अस्य कामस्य अधिष्ठानम आश्रय उच्यते। इंद्रिया, मन और बुद्धि, अस्य मने कामस्य, इस कामना का अधिष्ठान करके, आश्रय करके उच्यते। यह अनादि परंपरा में श्रुति स्मृतियों में ऐसा कहा गया है। एतैर इंद्रियादि आश्रय ही, और इन इंद्रियादि आश्रयों के द्वारा विमोहयति, विविधम मोहयति, विविध प्रकार से मोहित करते रहता है। विविधा मोहयति, कौन? एष कामः। इन आश्रयों के द्वारा, इन आश्रय में स्थित होकर के यह कामना विविध प्रकार से इस जीव को मोहित करता है। मोहित करते क्या कर रहा है? ज्ञानम आवृत्य आच्छाद्य
देहिनम शरीरनाम, ये जो देही है, शरीर है, इसके ज्ञान को आच्छादन करके, आवृत करके विविधम मोहयति, विविध प्रकार से मोहित करता है। जब तक विवेक को आच्छादित नहीं कर पाएगा तब तक मोह हो नहीं सकता है। कामना विवेक को ढक देता है, तब मोह रूपी कार्य को पैदा करता है। एक कार्य को करने के लिए दूसरा विद्यमान को क्या करना पड़ता है? या तो मिटाना पड़ता है या तो दबाना पड़ता है, अभिभूत कर देनी पड़ती है, तभी दूसरा पैदा हो सकता है ना, उसमें तो कहां से आ जाएगा। इसलिए कहते हैं वह क्या किया, ज्ञानम आवृत्य आच्छाद्य विविधम मोहयति एष कामः। इस शरीर का अपना जो विवेक विज्ञान था, उस विवेक विज्ञान को ढक करके विविध प्रकार से मोहित कर दिया। किसको? इस शरीरी जीव को। यत एवं, जिसलिए ऐसा है, इसे तुम्हें करना क्या चाहिए? तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ आत्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ, आदौ तीसरे अध्याय का ही 7वें श्लोक में पहले कहा था, कर्मयोग के बारे में जब बोलने लगे थे तब वहां कहते हैं यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्त सविशिष्यते। भाविका सबसे पहले हमें मन के साथ इंद्रियों को नियमन करना पड़ेगा। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते कर्म योगम। वो यहां पर भी कहते हैं आदौ इंद्रियाणि नियम्य, उसी प्रक्रिया कूर्मो अंगानीव प्रत्याहार पहले भी आ गया। सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा? कहते इंद्रियों को जो है ना नियमन करना है। हे भरतर्षभ संबोधन, जिस प्रकार से इस भरतवंशी लोग पहले यह कामना रूपी शत्रु को त्याग किए थे, उसी प्रकार तुम भी इस कामना रूपी शत्रु को त्याग दो। इस समय कौन सी ऐसी कामना सता रहा है अर्जुन को? संन्यास की कामना। और युद्ध को त्याग करके संन्यास ग्रहण करने की उसके अंदर कामना जगी हुई है। उस कामना को लक्ष्य करके भगवान अर्जुन के लिए कह रहे हैं, और अन्यों के लिए, सर्वसामान्य के लिए कामना सामान्य को लेकर के कर रहे हैं। इसे इंद्रियों को सबसे पहले नियमन कर लो तो विवेक जगेगा। नहीं तो ये जो कामना क्या कर दिया, विवेक ज्ञान को ढक करके इंद्रियों को गलत मार्ग प्रवृत्त करा रहा है। इसे सबसे पहले तुमको इंद्रियों को नियमन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से तुमने पहले भी एक बार किया है, सकल इंद्रियों को नियमन कर लिया, तभी लक्ष्यभूत मछली के आंख पर तुमने बाण छोड़ा है। नहीं तो क्या होता, सारी इंद्रियों का संयमन नहीं हो, एकाग्रता मिलेगी क्या? इंद्रियों को सम्यक प्रकार से नियमन करेगा व्यक्ति, तभी उसकी एकाग्रता बढ़ती है। जितना व्यक्ति चंचल होता है उतनी उसकी एकाग्रता नहीं हो पाती है। इसे अति चंचल पुरुष कभी भी ध्यान नहीं कर सकता, एकाग्र होना पड़ता है। और एकाग्र भूमि में ही ध्यान होती है, और एकाग्र भूमि से पहले विक्षिप्त भूमि में तो सभी दुनिया है ही है। क्षिप्त भूमि, पंचभूमि में क्या बताया आपको? मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। मूढ़ तो पशु है ही है सारा का सारा, बाकी दुनिया क्षिप्त है, साधक विक्षिप्त है, और श्रेष्ठ हो गया तो साधना में आगे बढ़ा तो एकाग्र है, और जब समाधि प्राप्त कर गया तो निरुद्ध भूमि वाला है। इसलिए कहता है सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करना पड़ता है। हे भरतर्षभ, तत्रापि तुम ऋषभ, जब भरतवंशी लोगों ने अपनी इंद्रियों का संयमन करके कामनाओं पर नियंत्रण कर लिए थे, तो तुम तो भरतों में श्रेष्ठ हो भाई, क्यों वक्तव्य न्याय लग गया। जब भरतवंशी लोग ऐसे रहे हैं जो कामना पर विजय करके वह जीते रहे हैं, तो तुम तो भरतों में श्रेष्ठ है, तुम्हारे तो कहने की क्या जरूरत। इस तरह से भरत और शब्द संबोधन से संकेत करते हुए कहते हैं अद भरत मने
भा ब्रह्म विद्या तस्मिन्नेव रतः इति भरत तेषामपि मध्ये यो श्रेष्ठ तुम श्रेष्ठ, उनमें से भी तो श्रेष्ठ, इसलिए तुम तो अवश्य ही नियमन करनी चाहिए। क्योंकि मनुस्मृतिकार ने कहा है ब्राह्मणों में विद्वान श्रेष्ठ है। ब्राह्मण तो जो पैदा हुआ ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण अपने आप को मानेगा ही, उनमें श्रेष्ठ कौन होगा? जो विद्वान वे शास्त्र पढ़, जो विद्वानों में भी जो श्रेष्ठ कौन होएगा? जो कृतकृत्य हो। मनुस्मृतिकार कहते हैं ब्राह्मणेषु च विद्वांसो, ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः, विद्वानों में भी जो कृत बुद्धि वाले हैं, जो कृतकृत्य हो गया, प्राप्त भी हो गया है, अर्थात ज्ञान जिनको पच गया है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भरतवंशी अपने आप क्षत्रियों में श्रेष्ठ है और तुम भरतवंशियों में भी श्रेष्ठ हो। तुम्हारा तो कहना ही क्या, तुमको तो करना ही है काम, तुम कर सकते हो, अनायास नियमन कर सकते हो। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ विद्वान, विद्वानों में श्रेष्ठ सकृत बुद्धि वाला, तद्वत क्षत्रियों में श्रेष्ठ भरतवंशी, उनमें भी तुम श्रेष्ठ होने के नाते अवश्य में वो तुम जो है नियमन कर सकते हो। ऐसे किमु वक्तव्यम कैमित न्याय संकेत कर दे रहे हैं हे भरत ऋषभ इस संबोधन के द्वारा। अच्छा पापमानम येनम येनम पापमानम ज्ञान विज्ञान नाशनम प्रजहि ही, प्रजहि ही, प्रजहि ही एक पद है, कुछ लोगों ने प्रचलित किया प्रजहि मैंने मारया और ही मैंने यस्मात, इसलिए तस्मात ऐसा अर्थ लेने पड़ जाएंगे। यस्मात से पीछे के सब श्लोकों का अर्थ लाना पड़ेगा। नहीं, ही सामान्य रूप में अर्थ होता है यस्माद अर्थ में, उसका अर्थ आप निश्चय न ले रहे हो, मसूनिकार ले रहे हैं, आंधगिरिकार कह रहे हैं, ये सब भाष्य विरुद्ध कथन है। भाष्यकार सीधे सीधे प्रजहि ही एक पद है और उसका अर्थ क्या? त्याज परित्यज, एक पद रूप ने लिया भाष्यकार प्रजहि ही मैंने परित्यज। इसलिए भाष्यकार के अनुसार वो ही का पद अलग करना बिल्कुल गलत है। उसका अर्थ कुछ भी आप लें वो गलत ही अर्थ है। क्यों? ही अलग शब्द है ही नहीं, तो अर्थ की कल्पना क्या करोगे उसकी? वह ही लोट लकार का ही है और यहां जह धातु है, ही के परते हुए इठ हुआ है, प्रोपसर्ग है प्रजहि ही। इसीलिए यहां उन्होंने क्या कर दिया? प्रजहि माने मारया, हन धातु को ज आदेश हो गया, हनन करो मार डालो ऐसा अर्थ कर दिया लोगों ने, और इसलिए ही को अलग करना पड़ा। यदि आप हन धातु को जादेश मान के प्रजहि शब्द कल्पना करोगे फिर दूसरे ही को पृथक पद मानना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। और भाष्यकार कहते हैं हन धातु को जन आदेश हुआ ही नहीं, हन धातु ही नहीं, छुट्टी पाओ जह धातु उससे ही प्रत्यय प्रोपसर्ग इट्टा प्रजहि। इसलिए जितने भी इस संबंध में ही करते देखो मसू ने कर दिया स्फुटम स्पष्टम ऐसा कर दे रहे हैं। कभी ही मने यस्मात, यस्मात नित्य वही नित्य इत्यादि पुरुष लोगों का अर्थों को लेना, तस्मात प्रजहि ऐसा अर्थ। जो प्रसिद्ध अर्थ दुनिया में ही करते यस्मात होता है वही प्रसिद्ध अर्थ ले लो, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर तस्मात का अध्ययन करनी पड़ेगी, क्योंकि तस्मात तथा कहीं बोला ही नहीं है। तथा शब्द होता तो तस्मात अर्थ लेते मैं। अब यह तो नित्य संबंध के आधार पर ही को यस्मात अर्थ करना, फिर उसके से तस्मात लेनी पड़ेगी और पुरुष लोगों का अर्थों का अध्ययन करना पड़ेगा सारा। इतना गौरव काम क्यों करना? इसलिए भाष्यकार ने कहा प्रजहि धातु ही अलग समझ लो और परित्याग कर दो, ये अर्थ कर देना। छुट्टी पाई कौन मार सकता है कामना को? कि पहले ही बोल चुके हैं काम को कोई मार नहीं सकता। साम दाम भेद दंड, साम दाम भेद ये तो हो ही नहीं सकता। दंड भी हो सकती तो एक ही दंड है, परित्याग करने का उपेक्षा और बदंड के अलावा कोई दंड नहीं है। इसका मृत्यु दंड देना, मृत्यु दंड क्या है? उपेक्षा ही मृत्यु, अन्य कुछ नहीं। उपेक्षा से बड़ा दंड कोई दंड नहीं होता है। आदमी को मार दो गोली से सीधे, वो तो बड़ा सुखी है। तो उपेक्षा कर दो, वो जो अपमान है ना जिंदगी भर उसको घुटाते रहे।